बच्चों, हम खेल भावना को ही आगे जारी रखते हैं। एक दिन अशोक सर पर सुबह सुबह नितिन के कमरे में जा धमके। उन्हें देखकर नितिन सिटपिटा गया और आइए सर बैठिए। तो एक दिन क्या हुआ बच्चों, अचानक क्या हुआ, नितिन के कमरे में कौन गया? अशोक सर गए। ठीक है, और वो अब नितिन तो जल्दी से उठा और उसने क्या बोला, आइए सर बैठिए। अशोक सर ने कुर्सी खींची और बैठ गए। अशोक सर ने कुर्सी ली और बैठ गए। उन्हें कुछ पल चुप बैठे देखकर नितिन अकुला उठा। अकुला मतलब बेचैन हो गया, है ना, बेचैन हो गया, परेशान हो गया। क्योंकि वो चुपचाप बैठे थे। कौन बैठे थे चुपचाप? अशोक सर। तो वो चुपचाप बैठे। अब नितिन अकुला गया। वो कहने लगा, कहिए सर कैसे कष्ट किया? उसने पूछा, कहिए सर आप कैसे आए? अशोक सर बोले, नितिन मैं देख रहा हूँ कि तुम कभी खेल में भाग नहीं लेते। तुम तो कभी पार्टिसिपेशन ही नहीं लेते गेम्स में, है ना, हमेशा गुमसुम और उदास बने रहते हो। क्या बात है, तुम कभी भी गेम्स में भाग नहीं लेते और तुम गुमसुम और उदास क्लास में बैठे रहते हो, क्या बात है? कोई बात नहीं सर, मुझे खेलकूद में दिलचस्पी नहीं है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसमें? गेम्स में, है ना, गेम्स में मुझे खेलकूद में दिलचस्पी नहीं है। मैं केवल पढ़ने के लिए आया हूँ। मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे? केवल पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए। पढ़ने को तो सभी आए हैं, लेकिन इस छात्रावास का नियम है कि हर छात्र को किसी न किसी खेल में भाग लेना पड़ता है। मैं चाहता हूँ तुम हॉकी खेलना सीख जाओ। तो सर ने क्या बोला कि सभी बच्चे पढ़ने आए हैं, केवल तुम ही नहीं, है ना, लेकिन हमारे छात्रावास मैंने आपको बताया था हॉस्टल। तो छात्रावास का नियम क्या है कि सभी बच्चों को किसी भी एक गेम में पार्टिसिपेशन लेना होता है। मैं चाहता हूँ तुम भी हॉकी में भाग ले लो। नहीं सर, मुझे हॉकी से बहुत डर लगता है। उसने क्या कहा, मुझे तो हॉकी से डर लगता है। तेज भाग दौड़ में कभी लकड़ी की हॉकी किसी को अगर गलती से भी लग जाए तो गहरी चोट आ जाती है। अगर मैं भागूंगा इधर उधर और फिर मेरी ये जो हॉकी है, हॉकी स्टिक है ना, हॉकी स्टिक किसी को लग गई तो क्या उसको किसी को चोट लग जाएगी? अरे नादान, यही सोचते रहोगे तो तुम्हें सड़क पर चलने में भी डर लगेगा। तो सर ने कहा, अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम तो सड़क पर, रोड पर भी नहीं चल सकते। यू कांट एबल टू वॉक ऑन द रोड, राइट? क्योंकि तुम डरते रहोगे, क्योंकि यू आर स्कैरिंग, राइट? तो तुम डरते रहोगे, यू आर स्कैर्ड, कि पता नहीं कौन सी गाड़ी तुम्हें कब कुचल दे और कब कौन सी गाड़ी, कार आए और तुम्हें कुचल दे। यह कहते हुए अशोक सर उठे। एंड अशोक सर ने क्या किया, उठ गए वो चेयर से और जाते जाते नितिन से बोले, तुम आज शाम को करीब 5 बजे सामने वाले मैदान में आ जाना। उन्होंने कहा, तुम 5 बजे मुझे सामने वाले प्लेग्राउंड में, मैदान में प्लेग्राउंड में मिलना। नितिन दिन भर सोचता रहा। अब नितिन क्या कर रहा है बच्चों? नितिन दिन भर सोच रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। फिर सिर्फ खेल देखने के इरादे से मैदान में पहुंच गया। वो पहुंचा मैदान में, लेकिन वो चाह रहा था सिर्फ मैं गेम देखूंगा, मैं खेलूंगा नहीं। अशोक सर ने पूरी टीम से उसका परिचय कराया। अशोक सर ने कहा, ठीक है, मैं टीम का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन कराया। वह रूखेपन से सबसे हाथ मिलाता रहा। वो क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए उसने क्या किया, रूखेपन से, बस ऐसे ही सिंपली, है ना, सिंपली वो देखता रहा और हाथ मिलाता रहा, शेक हैंड करता रहा। हाथ मिलाना मीन्स शेक हैंड। पहले दिन सर ने नितिन को गोलकीपर बनाकर खड़ा कर दिया। पहले दिन सर ने क्या किया, उसको गोलकीपर बना दिया। गोलकीपर आप बच्चों जानते हो, ये जो यहाँ पे ये जो मैन खड़ा है, ये क्या है, गोलकीपर, ठीक है। तो बनाकर खड़ा कर दिया। खड़ा वह खेल देखने लगा तो धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। अब क्या होने लगा, अब वह गेम देख रहा था तो उसको मजा आने लगा। ओह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगले दिन उसने सर से कहा कि वह गोलकीपर नहीं बनना चाहता, कि मैं गोलकीपर नहीं बनना चाहता, फील्ड में रहना चाहता हूँ, मैं भी फील्ड में आना चाहता हूँ। फील्ड मीन्स बच्चों ये प्लेग्राउंड में मैं भी खेलना चाहता हूँ, ठीक है। सर ने उसे दाईं तरफ के हिस्से में खड़ा कर दिया। दाईं मतलब उल्टा, दाईं मतलब सीधा। दाईं तरफ के हिस्से में उसे खड़ा कर दिया। उस दिन उसने थोड़ी बहुत भागदौड़ की और 1-2 बार उसने हॉकी से गेंद को इधर उधर घुमाया भी। उसने क्या किया, थोड़ा भागा वह
और उसने हॉकी से गेंद को इधर उधर, गेंद मतलब बॉल को इधर उधर घुमाया भी। उसे बड़ा मज़ा आया, अब उसको इंटरेस्ट आ गया, मज़ा आ गया। उसने अनुभव किया कि हॉकी के खेल में सबका ध्यान सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी पर रहता है। उसको एक समझ में आई एक ट्रिक कि हॉकी जो गेम्स में सबका ध्यान किस पे होता है, सेंटर वाले पे, है ना, सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी पर रहता है। उसकी भी इच्छा हुई कि वे सेंटर फॉरवर्ड खेले। अब उसकी भी इच्छा हो रही है कि वो सेंटर फॉरवर्ड खेले, है ना, वो भी खेलना चाहता है सेंटर फॉरवर्ड। सेंटर फॉरवर्ड मतलब जो बीच में होता है, वो बॉल को इधर से उधर पास आउट करके गोल करता है। तो उसका भी मन क्या हुआ, वो भी सेंटर फॉरवर्डर बने। ओके बच्चों, नमस्ते बच्चों।